अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। ये केक जो है रैंडम आयशा की फुप्पो लेकर आ गई थी। वैसे तो उनकी बर्थडे इसी मंथ में है, तो फिर ये है कि क्योंकि वो जा रही थी कराची से, तो फिर हमने केक इनका एक अभी भी कट कर लिया और एक बाद में भी करना है। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। और ये जो है टिक्का बोटी की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। कितना कोई खूबसूरत बोटा है ये, मुझे तो देख देख के ना इसको कच्चे बोटे कोई कुछ हो रहा था। बहरहाल इसको हमने कच्चा नहीं खाना है। इसकी हम जो है वो मसाला वसाला हमने लगा लिया था और फिर अब ये रात में हमने ये, वैसे बड़ा मुश्किल काम है ये, आग वाग जलाना बहुत टाइम लग जाता है, और लेकिन फिर मज़ा भी आता है। बहरहाल फैमिली के साथ जो है ये सब तो फिर साल में एक दफ़ा बनता ही है, लेकिन भाई बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल जो है वो आग वाग लगा ली थी अंगीठी पे, जिसमें बड़ा टाइम लगा, और फिर ये है कि अब इंशाल्लाह ताला टिक्के बनाएंगे और बड़े मज़े की जो है वो टिक्के बनने वाले हैं। तो फिर ये है कि बनाते हैं फिर टिक्के। बाकी सारा साल तो ऑब्वियसली इस तरह की गेट टुगेदर्स नहीं होती हैं। ये बकरा ईद की ही जो है वो मौजें होती हैं कि ज़बरदस्त किस्म के टिक्का बोटियाँ और सीख कबाब वग़ैरह जो है वो हम लोग खाते हैं, और क्या ही डिलीशियस मतलब बनते हैं। अमेजिंग टेस्ट। तो ये है कि बहुत अच्छे बने थे। उसके अलावा भी हमने कुछ चीज़ें बनाई थी, जो है चपटी कबाब बनाए थे। ये है हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, ये हमारी दादी हो रही है। ये है जी हमारी रोटी और ये है हमारी हाँ, तो चाचू खाना ना खाएं क्या बेटा। ये है जी बिनानी और ये है निहारी, ये है चपली कबाब। तो ये बस कुछ मस्तियाँ हो रही थी सारी फैमिली के साथ। मैंने चपली कबाब बनाए थे, साथ में बिरयानी बनाई थी, वो अचार गोश्त भी बनाया था। तो फिर यह है कि अच्छी गेट टुगेदर रही बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये है कि मीठा तो मैंने नहीं बनाया था, तो मीठे में हम लोग जो है वो शेक वग़ैरह पियेंगे और फिर बातें होंगी। आपसे भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो ये है कि अब तो खैर कराची का जो मौसम है वो काफ़ी स्टेबल हो गया है। लाइक अब उस तरह बारिशें नहीं हो रही जिस तरह से जुलाई के मंथ में हो रही थी। बहरहाल मौसम तो स्टेबल हो गया है, लेकिन मेरी तबीयत आजकल कुछ स्टेबल नहीं है। तो कुछ मेरे ख़्याल से वीकनेस कुछ हो गई है या फिर थकन हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट डेज़ में काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही था। मेरा अपना काम, फिर आयशा की ड्रेसेस, फिर शादी थी, तो जो है फिर मेहमान भी थे, तो फिर थोड़ा स्ट्रेस्ड हो गई मेरे ख़्याल से मैं। तो आराम करने का ठीक से मौका नहीं मिल पाया, और जो है वो थोड़ा सा आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पेन किलर्स में मैं चल रही हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए पहले की तरह। तो ये है कि आम खाएंगे, थोड़ी जान बनाएंगे, और जो है वो आम का शेक पिया करें डेली। आजकल आम आए हुए हैं, आम खून बनाता है और क्या कहते हैं हेल्दी भी होता है ऑब्वियसली। तो बच्चों को भी दें इसका शेक बना के। मेरे बच्चे शेक इतने शौक़ से नहीं पीते, तो फिर ये है कि मैं अपने लिए बना लेती हूँ शेक, और इन लोगों को फिर मैं रॉ काट के दे देती हूँ, तो फिर ये लोग ज़रा ज़्यादा शौक़ से वही खाते हैं। आम का मैंने एक डेज़र्ट भी बनाना है, वो मैं अभी तक मैंने बनाया ही नहीं। इनफैक्ट बहुत ही कोई यमी डेज़र्ट बनता है, और उसमें मतलब नो कुकिंग है उस डेज़र्ट में। तो वो मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आने वाली वीडियोज़ में। आने वाली इंशाल्लाह ताला वेरी सून मैं आपके साथ वो डिज़र्ट क्या कहते हैं शेयर करूँगी, क्योंकि आम वैसे भी जाने वाले हैं। तो ये है कि वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, और बहुत ही उसका अमेजिंग टेस्ट होता है। तो ये है सारा सिलसिला। और दूसरा ये कि जो है आयशा का मुझे एडमिशन करवाना है इंशाल्लाह ताला। अगले 1-2 वीडियोज़ में जो है वो आयशा की स्कूलिंग का ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है कि इसकी स्कूलिंग भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। हाथों से मेरे फिसले जा रहे हैं हम। तो बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा, अल्लाह सबके लिए बेहतर करे, और हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि आप अपने घरों में खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखा करें। तो ये आम का शेक तो अब ये बन गया है, तो अब ये पीते हैं। उसके बाद कुछ मेरा तो खैर इतना दिल नहीं चाह रहा था इस वक्त शेक पीने का, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने का।
तो क्योंकि मुझे चाय की आदत है, तो फिर सुबह और रात तो मेरी चाय हो ही जाती है मस्ट, कि एक कप मैं सुबह पी लेती हूँ और एक कप मैं रात में पी लेती हूँ। हालांकि इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए, एक ही कप पी लेना चाहिए, वही काफ़ी होता है। लेकिन मैं क्या करूँ कि जब मैं खाना खाती हूँ तो फिर मुझे मेरा दिल चाहता है, खाना खाने के साथ ही मेरा दिल चाहता है कि मैं एक कप अब चाय का पी लूँ। बहरहाल फिर चाय बनाते हैं और जो है वो आपसे साथ में बातें करते रहते हैं। मेरे काफ़ी सारे ऑर्डर लाइन अप हो गए हैं काम के हवाले से, तो वो भी अब मुझे देखने हैं। ये आशूरा के बाद इंशाल्लाह उनको जो है वो करना है, और हलीम भी तो बनाना है। देखा, हलीम भूल नहीं बनाना, भूली नहीं हूँ, मुझे बनाना है। लेकिन ये है कि एक दो दिन में, आने वाले एक वीक में हलीम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत मज़े का हलीम बनाती हूँ मैं। तो बस अब चाय पियेंगे, उसके बाद हम आराम करेंगे, कुछ थोड़ी देर टीवी देखेंगे, चिल करेंगे। और ये है कि आशूरा की भी छुट्टी ऑलमोस्ट आ ही गई है, तो फिर लगातार 3 दिन की छुट्टी आ गई है, तो फिर थोड़ा मैं भी आराम कर लूँगी, क्योंकि आशूरा के बाद फिर मुझे भी बहुत सारे कामों में लगना है। आयशा का एडमिशन का है सिलसिला, और फिर जो है वो जो ऑर्डर्स लाइन अप हो गए हैं उनको भी करना है। तो ये है कि अच्छा हुआ थोड़ा सा ब्रेक मिल गया मुझे भी, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, तो थोड़ा आराम भी कर लेंगे और फिर तब तक ये चीज़ों को भी लाइन अप कर लेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इनको डन करना है सारी चीज़ों को। आप तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और मुझे, मेरी फैमिली को, और जो है वो हमें लाजमी दुआओं में याद रखिएगा कि मेरी तबीयत भी थोड़ी स्टेबल हो जाए, बेहतर हो जाए। फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है आपने। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।